तो कल कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? 5वें क्वेश्चन तक, चौथे क्वेश्चन तक कर लिया था ना। क्लास नोट्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब आइए 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती। कितने ऊंचाई की मोमबत्ती? समान ऊंचाई की मोमबत्ती, यानी दो मोमबत्तियां हैं, उनकी ऊंचाई क्या है? समान है। अब ऊंचाई समान है, पहली कितने घंटे में जलती है? 4 घंटे में, और दूसरी जलती है 6 घंटे में। फिर कह रहा है कि अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से, स्थायी चाल का मतलब कि जितने से जल रही हैं उतने से ही जलती रहें, जलना शुरू करें, तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। अब पहले तो आप दो मोमबत्तियां मान लें। मान लीजिए पहली मोमबत्ती है, इसकी जितनी ऊंचाई है, ये मान लीजिए पहली मोमबत्ती, ये दूसरी मोमबत्ती है। इन दोनों की ऊंचाइयां क्या हैं? बराबर है। पहली वाली कितने घंटे में पूरी तरह से जल जाती है? दिया गया है 4 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। ये वाली 4 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है, और ये वाली 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। ठीक। अच्छा, ऊंचाई समान है, पहली वाली 4 घंटे में जल जा रही है तो इसकी मोटाई कम होगी, दूसरी वाली 6 घंटे में जल रही है, ऊंचाई उतनी है, तो इसका मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। कह रहा है कि अगर ये अपनी नियत चाल से, स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें। अच्छा ये बताइए पहले, इनकी ऊंचाई मानी कितनी जाए? ये 6 घंटे में ख़त्म हो रही है, ये 4 घंटे में ख़त्म हो रही है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो कुल काम यही तो होगा इसकी ऊंचाई। तो कुल काम कितना हो जाएगा? दोनों कैल्शियम लेते थे, 6 और 4 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा? 24। तो पहले वाले की हाइट कितनी आई? 6 और 4 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 12। ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी आई? 12। इसकी भी कितनी आ गई? 12। यानी दोनों की ऊंचाई कितनी है? 12। पहली वाले की भी 12 और दूसरे वाले की भी 12। अच्छा, तो ये 6 घंटे में जलती है, 4 घंटे में जलती है, दोनों कैल्शियम ले कितना आया? 12। जो 6 घंटे वाली मोमबत्ती है, जो 6 घंटे में जल रही है ना, ये कितना जलती होगी 1 मिनट में? तो 6 दूनी 12। ये 4 घंटे वाली कितना जलती होगी? 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी ये 1 घंटे में कितना जलती है? 2। ये 1 घंटे में कितना जलती है? 3। टोटल कितना है? अच्छा, 1 घंटे में कितना जलती है? 2। 2 घंटे में कितना जलेगी? 3 घंटे में, टी घंटे में 2T। अगर ये 1 घंटे में 3 जलती है तो 2 घंटे में 6, 3 घंटे में 9, तो टी घंटे में 3T, है ना। अच्छा, कुल ऊंचाई इसकी कितनी है? 12। इस वाले की बात कर रहे हैं, कितने के हिसाब से जलती है? 2 के हिसाब से। टी घंटे बाद मान लेंगे इनकी ऊंचाई, जो भी दिया है क्वेश्चन में वो हो जाएगी। फिर नीचे वाली भी कितनी है? 12। किस हिसाब से जलती है? 3 के हिसाब से, तो 12 - 3T। इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना कह रहा है? 2:3 रह जाएगा, है ना। हम लोग अनुपात उल्टा लिए हैं तो 3:2 कर लेंगे, 3:2 कर लेंगे, है ना। ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24 - 2 दूनी 4T, 12 तियाँ 36 - 3 तिक्का 9T। ठीक। ये माइनस में है, ये माइनस में, ये इधर आएगा तो किस में आएगा? प्लस में। 9T में से 4T गया तो 5T। ये प्लस में 24 है, उधर जाएगा तो माइनस में। 36 में से 24 गया तो 12, है ना। तो 5T बराबर कितना आ गया? 12। तो T बराबर कितना आ गया? 12/5। 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटे में जब ये जल जाएंगी तो इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना रह जाएगा? 3:2। हालांकि क्वेश्चन में 2:3 दिया है, तो हमने यहाँ पर अनुपात उल्टा किया है। पहले इस वाली मोमबत्ती का रखा है, फिर इसका, है ना। तो ये अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन चलें। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है कि आपको जैसे लगभग 4 क्वेश्चनों के लिए सेम डेटा दे दिया है। 4-5 क्वेश्चंस के लिए इसने किया क्या कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए कॉमन डेटा यूज़ किया है, तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3 आदमी A, B और C किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। A, B और C कितने दिन में करते हैं? 10, B 12 और C 15। इतने दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर A, B, C साथ मिलकर काम करना शुरू करें, A, B, C साथ मिलकर काम करना शुरू करें और 2 दिन बाद A काम छोड़ दे और उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ दे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि जो शुरुआत में छोड़ के जाएंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। जैसे हमने बताया था 100 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चे अगर शुरू में 3 दिन में भाग गए तो उनको हम थोड़ी काउंट करेंगे। और जो लास्ट में रहेंगे
जो लास्ट में छोड़ के जाएंगे उनको हम काउंट करेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए, तो कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। पहला काम क्या करें, एलसीएम लें, ए बी सी, ये कितने दिन में करता है 10, ये 12, ये 15। तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, एलसीएम, 10 12 15 का एलसीएम 60, ठीक। तो 10 संग 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ए बी सी का काम पता चल गया, कोई दिक्कत इसमें? पूरा काम कितना करना है 60। 2 दिन काम किया किसने, ए ने, और ए काम छोड़कर चला गया, ठीक। अच्छा, इसको 2 तरीके से समझेंगे। पहला तो हम डिटेल में समझाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट वाला बाद में देखेंगे। शुरुआत में 2 दिन में काम ए ने किया और उसके बाद काम छोड़कर चला गया। अच्छा, इस 2 दिन में किसने किसने काम किया होगा, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया। तो शुरुआत के 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया होगा। 6 5 11, 11 4 15, तो 15 दूना 30 काम इन्होंने 2 दिन में 15 दूना 30 काम कर दिया होगा। तो काम बचा कितना, 30। अब 30 काम करने के लिए कौन कौन आएगा, बी और सी, बी और सी। 2 दिन ये भी काम करेंगे, बी और सी 2 दिन काम करेंगे, क्योंकि इसके बाद कौन काम छोड़कर चला गया, सी काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब इस 2 दिन में बी और सी ने काम किया है। तो बी और सी कितना काम करे, 5 4 9, 9 दूनी 18। बी और सी ने 2 दिन काम किया, उस 2 दिन को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, ठीक। उस 2 दिन में बी और सी ने काम किया, कितना काम किया, 18। 18 काम कर दिया तो बचा कितना, 12। ये 12 काम करने के लिए कौन आएगा, बी, है ना, क्योंकि सी अब जा चुका है। ये तो डिटेल मेथड है, अभी शॉर्टकट तो इसका बहुत आसान है, पहले डिटेल में समझ लें एक बार। अब बी 12 काम करने आएगा, तो बी 12 काम करने में कितना समय लगाएगा, 12/5, यानी 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन लगाएगा ये, 2 सही 2/5 दिन, यानी कुल मिला के कितने दिन लगे, 2 2 4 2, 6 सही 2/5 दिन। यही इसका आंसर हो गया, ठीक। ये तो हो गया डिटेल तरीका कि शुरुआत में 2 दिन पहले ए बी सी ने काम किया, फिर ए भाग गया, फिर किसने काम किया, बी और सी ने काम किया, फिर सी भाग गया, फिर बी बचा तो बी ने 12 काम 5 के हिसाब से कर दिया। अब इसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से समझें, ये तरीका समझ में आया सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसी क्वेश्चन को अगले मेथड से करते हैं। शुरुआत में 2 दिन कौन भागा, ए भागा। ए ने 6 दूनी 12 काम किया होगा और ये भागकर चला गया, तो बचा कितना, 48। उसके 2 दिन बाद, यानी ए ने तो 2 दिन किया ही था, उसके 2 दिन बाद यानी 4 दिन बाद, है ना। जैसे ए ने आज छोड़ा तो इसके 2 दिन बाद यानी 4 दिन बाद। सी ने काम छोड़ दिया तो 4 चौके 16, तो बचा कितना, 32। अब ये 32 काम बी ने किया होगा और बी शुरू से लेके आखिरी तक था, तो 32 काम करने में बी का काम कितना है, 5 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 5 6 30, 6 सही 2/5 दिन, और 6 सही 2/5 दिन ही इधर भी आया था, ठीक है ना। तो दोनों बात समझ में आई आपको, है ना। कौन सा तरीका बेहतर था, ये वाला या वो वाला, दोनों अपने आप में सही हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में ये वाला लगाएंगे, कहीं कहीं पर उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी डेटा यही यूज़ होगा, क्या कि ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और काम खत्म होने के 2 दिन पहले सी ने काम करना, ए और बी ने काम करना बंद कर दिया। ए और बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। अब कह रहा है बताओ काम पूरा कितने दिन में हुआ। ध्यान से सुने, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी काम को कितने कितने दिन में करते हैं, 10 12 और 15 दिन में। अब सुनिए, इस चीज़ का एलसीएम लिया हमने, कितना आया, 60, यानी कुल काम कितना है, कुल कार्य टोटल वर्क 60 है, ठीक। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब कह रहे हैं कि काम खत्म ही होने वाला था, उसके 2 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया। ये बात नहीं समझ में आई। जैसे किसी दिन काम खत्म होना था, उसी के 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी, ए और बी ने। तो उस दिन काम किसने किया होगा, कितने दिन, 2 दिन। भाई उसी 2 दिन में सी ने काम किया होगा। सी ने कितना काम किया होगा, 4 दूनी 8, तो बचा कितना, 52। 2 दिन हो गए ना, ठीक।
ये 52 काम तो इन लोगों ने मिलके किया होगा ना, उसके पहले लास्ट में जब छोड़ के भागे थे उसके पहले 6 5 11 11 4 15 काम करते थे। 52 काम करने में इनको कितना समय लगा होगा? 52/15, तो 15 3 45, 3 से ही 7/15, इसी में जोड़ देंगे, इतना दिन इनको और लगा है, तो 3 2 5, 5 से ही 7/15 दिन इनको लगेगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका देखें, मिटा दें इसको, बात समझ में आई? दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, बी और सी 10 12 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। लास्ट के 2 दिन किसने काम नहीं किया? ए और बी ने। अच्छा, ये शुरू में भागे हैं कि लास्ट में भागे हैं? लास्ट में। इनको रखा जाए कि ना रखा जाए? रखा जाए। अगर ये लास्ट में भागे हैं तो इनको रखा जाए, लेकिन लास्ट में इन्होंने 2 दिन तो काम किया ही नहीं है। इनका काम किसने किया होगा? सी अपने हिस्से का काम करेगा कि इनके हिस्से का भी काम करेगा? इनके हिस्से का भी काम करेगा, क्योंकि ये 2 दिन पहले काम छोड़कर जा चुके हैं। अच्छा, 2 दिन में ये कितना काम करते होंगे? 6 5 11, एक दिन में 11, 2 दिन में 22, तो यही 22 काम ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपना काम छोड़ के चले गए, इनकी जगह काम करना किसे पड़ा? सी को। ठीक, तो काम कितना हो गया टोटल? 82। अब ये 82 काम करना है, कौन करेगा? तीनों मिलके करेंगे, क्योंकि ये तो लास्ट में भागे, इनको हम भगा भी नहीं सकते ना। तो 82 काम करना है, ये लोग मिलके 6 5 11 4 15 के हिसाब से करते हैं। 15 5 75, 5 से ही 7/15 दिन लगे होंगे। ठीक, 5 से ही 7/15 दिन लगे होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब कि जो लास्ट में काम छोड़ के भागेगा उसका काम हम बढ़ा के यहाँ पे जोड़ सकते हैं और डिवाइड करेंगे किससे? सबसे। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन का डेटा यही रहेगा, ए, बी और सी काम को 10 12 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं ए ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया और बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। काम कितने दिन में समाप्त हुआ? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी 10 12 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करें? ए, बी और सी का एलसीएम ले लें। 10 12 और 15 का एलसीएम ले लें। कितना आएगा एलसीएम? 60 आ जाएगा। यानी कुल काम कितना करना है? 60। ये 60 क्या है? टोटल वर्क करना तो इतना ही था, है ना? 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब कह रहे हैं कि ए ने लास्ट में 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन में कितना काम छोड़ के गए होंगे? 6 दूनी 12। एक दिन में 6 काम करते हैं, 2 दिन उन्होंने काम नहीं किया तो 6 दूनी 12 काम छोड़ के गए होंगे। तो काम कितना हो गया? 72, है ना? और कह रहे हैं कि उसके 3 दिन पहले बी ने भी काम करना छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। 3 दिन में कितना करेंगे? 15। तो काम बचा कितना? 87 हो गया। अब 87 काम करना है। अच्छा, एक चीज़ बताना, 87 है, इसके बटे में मैं किसको लिखूं? 6 5 11 4 15 लिखूं कि 6 5 11 लिखूं? क्या लिखूं इसके बटे में? 15 लिखूं? 15 क्यों लिखूं बताइए? क्योंकि ये लोग लास्ट में काम करके भागे हैं, शुरू में थोड़ी भागे हैं, लास्ट में भागे हैं। और जो लास्ट में भागेगा उसको हम अपने यहाँ काउंट करेंगे, है ना? अगर शुरू में भाग जाता तो काउंट ना करते। 6 5 11, 11 4 15, तो 15 के हिसाब से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 5 75, 5 से ही 12/15, या कह सकते हैं 5 से ही 3 चौके 12, 3 5 15, 5 से ही 4/5 दिनों में इन्होंने काम समाप्त कर दिया होगा। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? बात समझ में आई? मिटा दें इसको। चलिए, 6वें का तीसरा पार्ट था, अब चौथे पर आते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं तो अगले पार्ट पे आते हैं। 6वें का चौथा पार्ट कह रहा है ए, बी और सी 10 12 15, डेटा तो यही यूज़ होगा। अब कह रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद, यानी जैसे ही काम शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है। बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये बताना है। सबसे पहला काम ए, बी, सी, तीनों का क्या ले लिया जाए? एलसीएम। 10 12
15, इनका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 60। तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। एक कितने दिन बाद काम छोड़ के भागा? 2 दिन बाद, यानी काम शुरू हुआ था उसी के 2 दिन बाद काम छोड़ के भाग गया। तो 6 एक दिन में कितना काम करता है? 6। यही तो इनकी क्षमताएं होती हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी को मिलेगा। तो 2 दिन में इसने 6 दूनी 12 काम किया, काम बचा कितना? 48। ठीक, काम खत्म ही होने वाला था, उसके 1 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया कौन? बी। तो 1 दिन में कितना काम कर सकता था? 5। यही 5 काम इसने नहीं किया, तो 5 काम नहीं किया तो बचा कितना? 53। ठीक, अब देखिए कुल काम कितना हो गया? 53। थोड़ा सोच के बोलिएगा, 53 के बटे में कितना रखें? क्या रखें? 6, 5, 11, 4, 15 रखें कि 9 रखें? 9 क्यों रखें? क्योंकि ए शुरू में ही काम छोड़ के भाग, और जो शुरू में भाग जाएगा उसको हम अपने यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तो बचा कौन? 5 और 4 9। तो इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक, 9 बचे 45, 5 सही 8 बटे 9 दिनों में पूरा काम समाप्त हो गया होगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिटा दें इसको। चलिए इस 5वें का ही 5वां पार्ट है ना, 6वें क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। कह रहा है ए, बी और सी कितने दिन में काम समाप्त करते हैं? 10, 12, 15 दिन में। ठीक, अब कह रहा है तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ध्यान से सुनिए, ए, बी और सी काम को कितने दिन में करते हैं? 10, 12 और 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब कह रहे हैं कि ए काम छोड़कर भाग गया, शुरू में भागा या लास्ट में भागा? काम छोड़ के भाग गया शुरू होते ही। ठीक, 3 दिन बाद। तो 3 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 6 त्रिक 18, काम बचा कितना? 42। ठीक, सी ने भी काम छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन पहले काम खत्म होने वाला था, उसी के 4 दिन पहले। तो 4 दिन में इसने कितना काम छोड़ा होगा? 4 चौके 16। तो 42 और 16 कितना हो गया? 58। यानी कुल काम कितना हो गया? 58। बटे में कितना रखें? 9 रखें, क्योंकि ए ने तो क्या किया है? काम शुरू में ही छोड़ा है, इनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो 9, तो 9 छंग 54, 4 बटे 9। 6 से ही 4 बटे 9 दिनों में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है? मिटा दें इसको। चलिए, अब ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में ख़त्म करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 10, 12 और 20। 10, 12 और 20 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो कह रहा तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एसएससी के प्री में ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है कि मतलब समझ रहे हैं ना कि इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत बार आया है एसएससी के प्री में। ठीक, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जब आप उठाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही मिलेंगे। ठीक है ना, और आपके छोटे मोटे जो लेखपाल लोकपाल का एग्ज़ाम होता है उसमें तो आते ही हैं, है ना। तो चलिए देखिए, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले कितना आएगा? 60। अब वो तो समझ रहे हैं कैसे आ रहा है। 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 20 3 60। ये बताओ कि ए प्लस बी 60 काम 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं? 6। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 5। सी प्लस ए एक दिन में कितना करते हैं? 3। अच्छा, अगर सबको जोड़ दें तो इधर ए और ए कितना आ जाएगा? 2a। बी और बी कितना आ जाएगा? 2b। सी और सी कितना आ जाएगा? 2c। इधर कितना आएगा? 6, 5, 11, 11, 3, 14। अच्छा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का अगर काम निकालें तो कितना आ जाएगा? 7, है ना। 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में 7 हो जाएगा। यानी एक दिन में ए बी सी मिलके कितना काम करते हैं? 7। हमें निकालना किसका है? ए का। अच्छा, इसमें से किसको हटा दे कि ए मिल जाए? बी प्लस सी को। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7, 5 और तीनों मिलके कितना करते हैं? 7। तो इसमें बी प्लस सी का 5 होगा ना, तो ए का काम कितना आया? 2। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2।
सेम तरीके से बी का निकालना हो तो किसको हटाएं, ए और सी को। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। बी का काम कितना आ गया, 4। अच्छा सी का हटाना है किसको, सी का मतलब पता करना है किसको बताएं, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना करते हैं, 6, तो 7 में से 6 गया 1, तो सी का आ गया कितना, 1। अब बताओ ए अगर देखा जाए कितने दिन में काम समाप्त करेगा, 60 काम करना है, एक दिन में 2 करता है, तो 60/2 30 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा। बी का अगर पूछा जाए 60 काम करना है, बी एक दिन में 4 करता है, तो 60/4 कितना आ जाएगा, 15 दिनों में काम समाप्त करेगा। सेम तरीके से सी की बात करें, 60 काम करना है, एक के हिसाब से कितना हो जाएगा, 60/1 60 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि यहाँ 2 से भाग जरूर कराना है, यही गड़बड़ी होती है सबसे ज़्यादा, ठीक। चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कितने कितने दिनों में करते हैं, 20, 30 और 40 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 120, तो 20 छन 120, 30 चौके 120, 40 3 120, है ना। अच्छा यहाँ पर सीधे सीधे बताइएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा, 6 4 11, 11 3 14, 14/2 7, है ना। 6 4 10, 10 3 13, 13/2 6.5, है ना। 6.5 काम ये लोग एक दिन में करते हैं। अच्छा यहाँ से किसको हटाएं तो ए का काम मिलेगा, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 4, है ना। तो 6.5 में से 4 घटाएंगे तो 2.5, यानी 5/2, ठीक। बी का काम निकालना है, किसको हटाएं, सी और ए को। सी और ए का काम कितना है, 3, 6.5 में से 3 घटाएंगे 3.5, यानी 7/2। 3.5 का मतलब 7 का आधा। सी की बात करें तो ए और बी को हटा दो, ए और बी कितना काम करते हैं, 6, 6.5 में से 6 घटाएंगे तो 1/2। अब बताओ ए का निकालना है, 120 काम करना है, ये एक दिन में कितना करते हैं, 5/2, तो 2 जाएगा ऊपर, ठीक। 24 पंचे 120, 24 दूना 48, यही आंसर हो जाएगा। 48 दिन में ए काम को ख़त्म कर देता है। बी की बात करें, 120 काम करना है, 7/2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24, तो 240/7 दिन में ये काम को ख़त्म कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से सी का देखें तो 120/1/2, यानी 240 दिन में ये काम को ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, मिटा दें इसको। ये 8वां क्वेश्चन था।